दरअसल वैसे तो मैं ज्यादातर किसी भी सरकारी दावे पे यकीन नहीं करता हूं, लेकिन जो बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मसलन कि पिछले कुछ सालों में जब भी राज्य सरकार ने रियल एस्टेट पे प्रीमियम कम कर दिया तो घर सस्ते होने चाहिए थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। इसी तरह जब कोई शहर से लगा नया एरिया खुलता है और लैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो वहां पे घर सस्ते होने चाहिए। महाराष्ट्र में अटल सेतु और कोस्टल रोड के खुलने के बाद एक ऐसी लैंड बैंकिंग शुरू हो गई कि वहां भी प्रॉपर्टी प्राइसेज ऊपर जाने लगे। और बात यहां सिर्फ महाराष्ट्र या मुंबई के बिल्डर की ही नहीं है, देश भर के बिल्डरों का यही रवैया है। चूंकि बिल्डर लॉबी के पास पैसा है और ये पॉलिटिकल फंडिंग में आगे रहते हैं, तो इन्होंने पूरे सिस्टम को ही अपनी जागीर समझ लिया है। क्या मुंबई और क्या नोएडा, हर जगह इनकी मुनाफाखोरी वाली मानसिकता, इनके लालच का कोई अंत ही नहीं है। कोविड के पहले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की डिमांड बहुत कम हो गई थी, और जैसे ही कोविड के बाद एक पेंटअप डिमांड आया तो क्या हुआ? अंधाधुंध बढ़ी प्रॉपर्टी की कीमतें, जिसका कोई लॉजिक या कोई रैशनल ही नहीं था। बस था तो एक प्राइस इलास्टिसिटी, मार्केट जितना एब्जॉर्ब करे उतना बढ़ाते जाओ कीमत, मुनाफाखोरी को उस हद तक पहुंचाओ कि घर आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो जाए, और साथ में रोते भी रहो कि डिमांड कम क्यों हो जाती है। और ठीक यही हुआ। कोविड के बाद 2 साल के अंदर ही हो गई डिमांड कम एक बार फिर से, और घरों की बिक्री गिर गई, क्योंकि आपकी मुनाफाखोरी की भेंट चढ़ गया मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गणित। मैं अक्सर जब बिल्डरों से बात करता हूं तो सुनने को मिलता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, लैंड प्राइसेज बढ़ गए हैं, करें तो क्या करें। अच्छा है आपकी यह मासूमियत, लेकिन फिर मेरे कुछ सवाल हैं। क्या प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें इनपुट कॉस्ट की बढ़ी कीमत के अनुपात में ही है या उससे ज्यादा है? क्या आप सीमेंट, स्टील, लैंड कॉस्ट सबका ब्रेकअप देकर अपने बढ़े मुनाफाखोरी को जस्टिफाई कर सकते हैं? हैं तैयार आप एक ओपन डिबेट के लिए? क्या एक प्रोजेक्ट लॉन्च के समय ही आप रॉ मटेरियल्स के सप्लायर्स के साथ प्राइस फ्रीज नहीं करते हैं? क्या एक रियल एस्टेट जैसे प्रोडक्ट का इतना बिजनेस सेंस भी नहीं है आपके? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बात बढ़ती कीमतों की है जो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को अफेक्ट कर रहा है और घर खरीदारों के लिए घर महंगा कर रहा है, तो फिर आप अचानक से बड़े साइज के लग्जरी फ्लैट्स ही क्यों बना रहे हैं? वहां तो खरीदारों के लिए और भी अनअफोर्डेबल हो जाता है प्रॉपर्टी खरीदना। लेकिन नहीं, आपको मार्केट के डिमांड और सप्लाई से क्या वास्ता? आपका वास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने से है। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, ये मानसिकता है आपकी। दरअसल आप ईमानदार हैं ही नहीं, ना तो सरकार के साथ जब टैक्स और प्रीमियम में छूट मिलती है, और ना ही अपने ग्राहकों के साथ जब आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। एक बिल्डर तो बहुत ही ढिठाई के साथ मुझसे कहता है, मुझे तो एंड यूजर कस्टमर चाहिए ही नहीं होता है। सवाल बहुत पूछता है, कब डिलीवर करोगे, क्या मटेरियल लगाओगे, क्या इंटीरियर्स दोगे, धूप किधर से आएगी और एयर फ्लो किधर से होगा। लेकिन ये इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं, इन्हें इन सब से कोई मतलब ही नहीं होता है। बस अपने प्रॉफिट, अपने आरओआई से मतलब रखते हैं, और यही हर बिल्डर की आज सच्चाई है, भले ही वो खुलकर कबूल ना करें। मुझे तो बहुत ही हंसी आती है जब कोई बिल्डर अपना रोना लेकर बैठ जाता है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है बिजनेस में। मैं तो पूछ ही देता हूं, आखिर आप प्रॉफिट मार्जिन कहते किसको हैं? एक बिल्डर ने अभी रिसेंटली मुझसे कहा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो बस कोई 10% का रह गया है। पहले तो ये दावा ही गलत था, क्योंकि मैंने उसका बैलेंस शीट देख रखा था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप फिर गलत बिजनेस में हैं ही क्यों? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं कोई 10% के मुनाफे के लिए? चैरिटी का शौक है क्या? अगर है तो कहीं बेहतर ऑप्शन मैं बताता हूं। आप अपने पैसों से बिना कोई काम किए 12 से 14% म्यूचुअल फंड से भी कमा सकते हैं। अब ये बिल्डर चुप। बोले तो बोले कैसे कि ये 10% या जो भी प्रॉफिट है वो कौन सा अपने पैसे का है?
दूसरों के फंडिंग और घर खरीदारों के एडवांस पेमेंट पे है इनका प्रॉफिट। और इस ओपीएम, अदर पीपल्स मनी, दूसरों के पैसे पे अगर कोई 10% भी कमा रहा है, वैसे ये मार्जिन कोई 22 से 28% का होता है, लेकिन दूसरों के पैसे पे कमाए 10% का रिटर्न भी कोई कम है क्या? और ये रिटर्न या प्रॉफिट और भी ज्यादा हो सकता है अगर आप प्रोजेक्ट टाइम से पूरा कर लें, जो कि आप करते नहीं हैं। खैर, बिल्डर के प्रॉफिट मार्जिन पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। असल मुद्दा यही है कि घर महंगे क्यों हो रहे हैं और कितने जिम्मेदार हैं बिल्डर्स इसके लिए।